हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं नीरज आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज हम आपके लिए सीटेट की मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें साथियों आज हम जानेंगे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। साथियों, जैसे कि अबेकस आपका क्या होता है, जियोबोर्ड क्या होता है, 10 ग्राम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। गाइस, सामान्यतः यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरा हर भाई बहन जो है एकदम रोजाना एक तरह स्वस्थ और जो है तैयारी में लगा हुआ हो, क्योंकि गाइज आपके जो है पेपर के समय काफ़ी नज़दीक है और आप तैयारी में लगे रहें। चलते हैं साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको चैनल पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। देखते हैं गाइज, सबसे पहले हम अपने कौन से मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं अपने गिनतारा के लिए। गाइज, गिनतारा आखिर होता क्या है? तो गिनतारा साथियों एक अबेकस, जिसके लिए हम हिंदी में भी बोलते हैं, है ना, एक प्राचीन गणितीय यंत्र है ना। क्या है? एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। अबेकस का इस्तेमाल साथियों किस में किया जाता है? तो स्थानीय मान बताने के लिए किया जाता है, कि किसी भी जो संख्या है उसमें किसी भी स्थान का स्थानीय मान, जिसके लिए हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम जो है अबेकस का यूज करते हैं ना। स्थानीय मान पढ़ाने के लिए हम गिनतारे का उपयोग जो है करते हैं। कैसे करते हैं साथियों इसका उपयोग हम आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो बिल्कुल भी आप इसके लिए स्किप ना करें और ध्यान से सुने। मज़ा ही आ जाएगा आपके लिए आज के इस टॉपिक में। गाइस, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। साथियों देख लेते हैं क्या है। इसके बाद जोड़ घटाव, गुणा भाग और आसान सवालों के अलावा कुछ मुश्किल गणितीय सवाल, जैसे कि भिन्न व वर्गमूल के सवालों को भी जो है अबेकस के द्वारा हल किया जा सकता है ना। विशेष रूप से इकाई, दहाई तथा अन्य के स्थान को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अबेकस या फिर गिनतारे का प्रयोग करते हैं। गाइस, देख लेते हैं कैसे हम इसके घटाने में प्रयोग या जोड़ने में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ये हम गोटियों का यूज करके जो है संख्याओं को घटा अथवा जोड़ सकते हैं। जैसे 9 - 8, और ये इसमें 1 बच गया, और सामने आपके क्या है, तो ये 1 गोटी इसमें दिख रही है। गाइस, देखते हैं आखिर स्थानीय मान में हम इसका यूज कैसे करते हैं। पूरा मैं आपके लिए यहाँ पर ग्राफ से जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। छोटी मोती इकाई को दर्शाते हैं और बड़े मोती दहाई को दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, अबेकस में जो थे आपके मोतियां जो है लगे हुए थे। ठीक है, अब हाँ यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक छोटा मोती है और ये जो है बड़े मोती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा मोती है और ये सामने आपके छोटा मोती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्थानीय मान में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर 3, यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया यहाँ पर 8, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 3। अब बच्चे को क्या है, इसके प्लस करना है। ठीक है, अब बच्चा स्थानीय मान के लिए अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है तो वो इसके लिए प्लस में नहीं कर पाएगा, है ना, और घटा भी नहीं पाएगा। अब स्थानीय मान जैसे कि छोटी गोटी के लिए हम छोटे में जोड़ेंगे और बड़ी गोटी के लिए हम बड़ी में जोड़ेंगे। ठीक है, बड़ी जो गोटियां हैं वो हमारी क्या प्रदर्शित कर रही हैं, दहाई को प्रदर्शित कर रही हैं, और जो छोटी गोटियां हैं वो इकाई को प्रदर्शित कर रही हैं, है ना गाइज। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे 3, और इसके लिए हम किस में जोड़ेंगे, 8 में आपका जो है जोड़ेंगे। 7 के लिए किस में जोड़ेंगे, तो 3 में जोड़ेंगे। ठीक है, और स्थानीय मान की यहाँ से बच्चे को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे पीछे जो है नंबर होता है वो इकाई का होता है और आगे का नंबर दहाई का होता है ना। तो या गाइज यहाँ पर आप जो है आसानी से देख सकते हैं और बच्चे को समझा सकते हैं। गाइज, मैं आपको बताऊं कि इसका प्रयोग जो है हम दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं उनको सिखाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कि किस तरीके से अबेकस का यूज हम कर सकते हैं। देखते हैं क्या है। हालांकि अबेकस के कई रूप मिलते हैं, जैसे कि जापानी, चाइनीज और उत्तरी अमेरिकन। यानी साथियों क्या है, सभी देशों के अपने अलग अलग प्रकार के अबेकस देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है भारतीय जो अबेकस है इसका इस्तेमाल साथियों सबसे आसान होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो भारतीय अबेकस है उसमें जो गोटियां यानी कि जो आपकी
जो होते हैं कंचे वगैरह लगे हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, वो छोटे और बड़े आकार के होते हैं। और छोटे बड़े आकार के लिए बच्चे जो है नेत्रहीन जो बच्चे हैं वो उन्हें छूकर महसूस करके जो है सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं अबेकस के इस्तेमाल के द्वारा। ठीक है गाइज, अब हम अपना ले लेते हैं अपना जो है अगला क्या ले लेते हैं हम जियो बोर्ड के बारे में। गाइज यहाँ पर मैं आपके लिए फिगर से बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा जिससे आपके लिए ईजिली बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। गाइज मेरा यहाँ पर टारगेट यही है कि मैं हर अपने प्यारे भाई बहन को अच्छी तरह से समझा सकूं जिससे उसका एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि साथियों हमने टारगेट अपना ले रखा है। हमारे लिए जो है आपको हर हाल में सीटेट जो है क्वालिफाई कराना है। गाइज देख लेते हैं अपने जियो बोर्ड के बारे में। तो जियो बोर्ड साथियों क्या होता है, एक बेसिकली ये बोर्ड होता है लकड़ी का और इसमें अलग अलग तरीके से जो है एक समान आकार की कीलें जो हैं अलग अलग स्थानों पर लगी रहती हैं। ठीक है, और इसके सहायता से हम क्या करते हैं बच्चों के लिए, तो त्रिकोण जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं त्रिकोण ये बना हुआ है ना, वर्ग आप इसमें देख सकते हैं, ये आपके सामने वर्ग है। ठीक, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, वर्ग है। ठीक है गाइज, तो इसमें वर्ग आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियों को हम दिखाने में इसका यूज जो है गाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखा हमने एक ट्राइंगल है, इसमें देखा हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या देखा हमने, ये वर्ग है एक, और ये आपका क्या है तो आयत। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा क्या है रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकता है। और इसमें हमने ये क्या लगाए गाइज, तो ये हम रबड़ बैंड या फिर धागे का यहाँ पर प्रयोग अलग अलग आकृति बनाने में करते हैं। गाइज इसका यूज हम और किस में कर सकते हैं देख लेते हैं आगे। ठीक है, वर्ग और आयत के बीच का अंतर भी जियो बोर्ड की सहायता से आसानी से गाइज क्या है दर्शाया जा सकता है ना। क्या है, जैसे आयत और वर्ग के बीच अंतर। अब इसमें देखिए गाइज ये आपका क्या है वर्ग है, ये आयत है, तो आप बच्चे को दिखा सकते हैं कि आयत की भुजाएं जो हैं आमने सामने के बराबर होती हैं जबकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, है ना। तो गाइज आप आसानी से जो है समझा सकते हैं। ठीक है, देख अब हम देख लेते हैं गाइज अपने अगले जो पॉइंट हैं किसके बारे में, जियो बोर्ड के बारे में, उनके लिए भी हम देख लेते हैं। गाइज जियो बोर्ड जो हम इसके लिए साथियों क्या है हम जमीन पर भी बना सकते हैं, है ना। यानी कि कोई भी एक आयताकार क्षेत्र हम चिन्हित कर लें और उस पर 9, 16 या उससे भी अधिक ज़्यादा बराबर आकार की टहनियाँ या फिर तीलियाँ लगाई जा सकती हैं। तो गाइस जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्या हम जियो बोर्ड को ज़मीन पर बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा, आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपने एक एरिया ज़मीन पर ऐसे इस तरीके से लिए और आप कीलें लगा सकते हैं, है ना। आप जो टहनियाँ तीलियाँ लगा सकते हैं। गाइस देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। साथियों इसमें आज जो मैं आपके लिए बता दूंगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज हम कहाँ पर करते हैं। जैसे कि आपसे ये प्रश्न जो है कई बार गाइस जो है पूछा गया है ना, तो आप जो है इसके लिए ध्यान में रखेंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं गाइस अपने 2 दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनकी गुणा में भी हम जो है साथियों किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम करते हैं इसमें जो है आरेख या फिर जिसके लिए हम ग्राफ बोलते हैं ना। 2 दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्राफ पेपर का उपयोग हम गाइस करते हैं। कैसे करते हैं गाइस इसका प्रयोग देख लेते हैं हम, बहुत ही आसानी से मैं आपके लिए समझा दूंगा। ठीक है, आसमान जो आकृतियाँ होती हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। गाइस जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप बच्चे को लिए जो है क्षेत्रफल की अवधारणा समझा रहे हैं जिसमें विभिन्न आकृतियां असमान आकृतियां हैं, तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। आपके सामने ऑप्शन होंगे जियो बोर्ड है ना, ग्राफ पेपर, टैनग्राम, इस तरीके से, तो आप वहां पर इस तरीके से चूज कर सकते हैं। गाइस देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले ये है हमारा एक ग्राफ पेपर। ठीक है, अब इसमें ये जो होती हैं दूर वाली लाइनें जैसे ये है ना, और इसके बीच में भी कुछ छोटी लाइनें होती हैं 10 लाइनें है ना, तो जो छोटी लाइनें होती हैं वो दर्शाती हैं आपके पॉइंट के लिए। ठीक है, और जो बड़ी लाइनें होती हैं वो दर्शाती हैं सामने वाले अंक के लिए। जैसे कि आपको 2.5 लिखना है ना, 2.5 आपके लिए लिखना, तो कैसे लिखोगे गाइज आप 2 नंबर 2 लाइनें तो बड़ी वाली ले लोगे। ठीक है, और आधी लाइन जो है आप अगली वाली ले लोगे, कैसे 2.5 में। ठीक है, कैसे ले लोगे, एक लाइन आपने ये ले ली, एक लाइन आपने ये ले ली, 2 हो गई, और आधी लाइन आप जो है ये वाली ले लें, तो आपका 2.5 जो है बच्चे को आसानी से आप समझा सकते हैं। गाइज यहाँ पर मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है थोड़ा साफ जो है
कम है ना। और देखिए साथियों, जो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ, जैसे असममित जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि कोई पत्ती, इसका एरिया भी हम जो है इसकी सहायता से, ग्राफ पेपर की सहायता से निकाल सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पत्ती बनी हुई है और इसका एरिया जैसे साथियों देखिए, ये एक बन गया यहाँ पर है ना वर्ग, तो इसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है ना, जो कि दे रखा है। तो इसी तरीके से हम जोड़ करके इसके लिए निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं जो इसके अंदर हैं। और बाकी कुछ जो आधे हैं, जैसे कि ये आपके लिए आधा आ रहा है ना, तो इसका जो है आधा सेंटीमीटर स्क्वायर हम एरिया ले लेंगे। तो या क्या है गाइज, इसकी सहायता से हम जो असममित आकृति हैं उनका एरिया भी निकाल सकते हैं। गाइज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसके लिए बिल्कुल भी स्किप ना करें। गाइज हम देख लेते हैं अब अपने अगले टॉपिक को, मोतियों की माला। मोतियों की माला का हम जो है वाइड बीड जिसके लिए हम बोलते हैं, किस में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो जोड़ और घटाने में इसकी सहायता जो है, इसकी सहायता से हम समझा सकते हैं। गाइज आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक मोतियों की माला है, जिसमें साथियों अलग अलग तरीके के मोती बने हुए हैं ना, कुछ काले हैं और कुछ सफ़ेद हैं। जैसे कि अब गाइज आपके लिए बच्चों को समझाना है कि जोड़ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको जोड़ना है 2 + 3, ठीक है। तो आप क्या करें, 2 गोटी आप सफ़ेद ले लें, है ना, ये वाली आपने जो सफ़ेद गोटियां ले ली, और 3 गोटियां जो है आप काली ले लें। और फिर बच्चे गिनवाएं कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, और ये कितनी हो गई आपकी 5। तो इस तरीके से बच्चा जो है जोड़ने में मोतियों की माला से आसानी से जोड़ सकता है। गाइज अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। गाइज मैं चाहता हूँ कि मैं आपका बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना करूँ और आसानी से आपके लिए ईजिली जो है समझ में आ जाए। देख लेते हैं गाइज हम 10 ग्राम के बारे में। 10 ग्राम आखिर ये क्या होता है, तो 10 ग्राम साथियों क्या है, एक चीन की पुरानी पहेली है ना। ये क्या है, एक पजल है, ठीक है। 10 ग्राम क्या है, एक पजल है, और इसकी सहायता से हम क्या है साथियों, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बना सकते हैं। देख सकते हैं आप इस फिगर में, इसमें जो है ये आपके सामने 10 ग्राम है, जिसको जो है अलग अलग टुकड़ों में बांट करके दिखाया गया है, ठीक है गाइज। तो इससे साथियों क्या है, हम विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, जैसे जानवरों, इंसानों और कई चीज़ों की जो है आकृतियाँ हम बना सकते हैं। गाइज आप देख सकते हैं फिगर में, जैसे कि ये सामने मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। क्या है ये हमने बनाया है एक सारस के लिए, है ना। और ये क्या है, एक माउंटेन के लिए हमने बनाया है। और ये एक हमने क्या बनाया है, गुलदस्ता, है ना, टोकरी की तरह आपके लिए दिख रहा है। ये सामने आपके क्या है, एक फिश का हमने बनाया है फिगर। और ये आप देख सकते हैं गाइज, ये क्या है, एक हमने चेयर का फिगर बनाया है, ठीक है। एक सील, ये मछली होती है समुद्र में पाई जाने वाली, आपको पता ही होगा। तो गाइज क्या है, यानी कि हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बच्चे को किस तरीके से समझा सकते हैं, 10 ग्राम की सहायता से हम समझा सकते हैं ईजिली। साथियों आपका क्वेश्चन जो है, मुझे उम्मीद है कि अब अगर आपका यहाँ पर प्रश्न बनेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गाइज अगले अपने टॉपिक को, कि खेल और पहेलियों के बारे में, ठीक है। कि बच्चा खेल हम किस तरीके से करवाएं बच्चे को, और किस तरीके से वो जो है पहेलियों को सीख सके, ठीक है। तो गाइज प्राथमिक स्तर पर जो होता है वो नॉर्मल हम पहेलियों को बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे जो है रुचि लेकर पढ़ सकें। यानी पता है गाइज आपके लिए, हमें बच्चों को खेल खेल में सिखाना होता है, बच्चों को उनके जीवन से जोड़कर सिखाना होता है ना। उनके अनुभव हमें शामिल करने होते हैं, और उनके लिए हमें जो है अपनी बात में शामिल करना होता है, बच्चे को एक्टिव जो है हमें रखना होता है ना गाइज। तो यहाँ पर क्या है, समस्या समाधान कौशल के लिए हम विकसित कर सकते हैं, किसके द्वारा, खेल और पजल के द्वारा, है ना, खेल और पहेलियों के द्वारा। देख लेते हैं गाइज ये किस तरीके से है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये एक सांप सीढ़ी का बना हुआ है गेम, है ना। और इधर क्या है, एक पजल का है, ठीक है। थोड़ी गाइज ये टफ पजल है, लेकिन मैं समझाने के लिए बस आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे गाइज मैं आपको बताऊँ कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसी पजल देखी होंगी, तो हम उनके लिए कैसे भरते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइज, अब इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है, इसमें कौन कौन से नंबर हैं गाइज। तो इसमें आपको दिख रहा है नंबर 2, है ना, नंबर 5 और नंबर 8, ठीक है। तो अब क्या है गाइज, इस वाले में जो है, इस खाने में आपका कोई भी नंबर 2, 5 और 8 नहीं हो सकता, यानी 2, 5, 8 के अलावा ही आप इसमें नंबर रखेंगे, ठीक है। और इसमें देखें गाइज, ये वाला जो है आपका कॉलम, यानी कि क्या है, ये रो है ना, क्षैतिज लाइन के लिए रो बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें आप कौन कौन से नंबरों को नहीं रख सकते, तो इसमें आप जो है 2, 5, 1 और 9 के लिए आप नहीं रख सकते। इनके अलावा जो नंबर होते हैं 1 से लेकर के 9 तक के, उनके लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है गाइज। और आगे किस तरीके से करते हैं, जैसे कि ये एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में भी गाइज क्या है, आप जो है समान नंबरों के लिए नहीं रख सकते। जैसे इस बॉक्स में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं आपके सामने,
तो 2, 5 और 6, यानी कि इस बॉक्स में अब 2, 5, 6 भी नहीं आएगा। तो साधारण सा तरीका है गाइज, ये आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पर टारगेट यही है कि मैं आपके सीटेट में क्वेश्चन के लिए आसानी से सॉल्व करवा सकूँ, जिससे मेरा हर भाई बहन जो है क्वेश्चन की गलत ना करे और वो जो है अच्छा अपना टारगेट जो है पास कर सके, है ना गाइज। अब हम गाइज चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी मैंने आपको बताया था, इंक्लूड कराया मैंने, जिससे आपके लिए पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ। तो गाइज देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। क्या है हमारा पहला प्रश्न? एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक होता है ना। शिक्षक शिक्षार्थियों को ये किस तरीके से समझने में जो है सहायता कर सकता है ना, कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। यानी कि वही साथियों क्या है, आपके लिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसकी सहायता से हम जो है असमान आकृतियों के क्षेत्रफल को बच्चे के जो है समझ में डाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं गाइज इसके ऑप्शन के लिए, जो कि सामने हैं आपके चारों ऑप्शन। ठीक है, क्या है? कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, या फिर आलेख जिसके लिए हम ग्राफ पेपर बोलते हैं उसके प्रयोग से आप जो है इसके लिए समझा सकते हैं कि असमान आकृतियों के क्षेत्रफल के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। गाइज आपके लिए बताना है, तो राइट आंसर के लिए गाइज आप कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा आपके सामने राइट आंसर। ठीक है, तो बताएंगे साथियों एक बार राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए, कागज मोड़ने का प्रयोग हमने बिल्कुल भी नहीं सीखा अपने इसमें, है ना, और पैमाने का प्रयोग भी नहीं करेंगे हम, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके बिल्कुल ही गलत हो गए। अगला है आपके सामने जियो बोर्ड और आलेख या फिर ग्राफ पेपर। तो कमेंट करें साथियों सी और डी ऑप्शन से कि कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर आखिर राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों जियो बोर्ड का प्रयोग हम कब करते हैं? जियो बोर्ड का प्रयोग हम करते हैं साथियों अलग अलग आकृतियों को बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल को, जैसे कि मैंने आपको बताया जो असममित आकृति हैं उनके जो क्षेत्रफल को हम किससे समझाते हैं? बच्चों के आलेख या फिर ग्राफ पेपर की सहायता से समझाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पत्ती वाला डायग्राम दिखाया था। ठीक है गाइज, अब हम देख लेते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न को। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि दो दशमलव संख्याओं की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का जो है हम साधन सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्या जियो बोर्ड के लिए, ग्राफ पेपर के लिए, मोती और माला के लिए, या फिर गिनतारा के लिए? ठीक है, अब देखिए गाइज दो दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, अब मैंने गाइज आपके लिए बहुत इजीली तरीके से समझाया था। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट करेंगे गाइज एक बार आप जो है राइट आंसर के लिए। ठीक है, क्या जियो बोर्ड हो जाएगा, मोती और माला हो जाएगा, ग्राफ पेपर हो जाएगा, या फिर आपका गिनतारा हो जाएगा? ठीक है, तो जियो बोर्ड की सहायता के साथ तो क्या करते हैं हम बच्चों के लिए अलग अलग आकृतियों के बारे में बताते हैं कि ये आकृति आयत है, ये वर्ग है ना, और ये चतुर्भुज है, इस तरीके से, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एरिया के लिए साथियों क्या है ना, सॉरी गाइज, दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को मैंने आपको बताया था हम ग्राफ पेपर की सहायता से समझाते हैं। ठीक है गाइज, और मोतियों की माला से हम क्या समझाते हैं? तो साधारण संख्याओं को जोड़ना, और गिनतारा अबेकस से हम स्थानीय मान को बच्चों को समझाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन गाइज जो है राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अब साथियों अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होती है? ये आपके लिए गाइज यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? एक बार कमेंट करेंगे आप राइट आंसर के लिए। ठीक है, क्या है? क्या मोतियों की माला हो जाएगा, या फिर बिंदु सीट जिसके लिए हम डॉट पेपर बोलते हैं हो जाएगा, गिनतारा हो जाएगा, या फिर हो जाएगा आपका द्विमुखी पटल? बताएंगे गाइज एक बार राइट आंसर के लिए। सममिति और परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हम किसका प्रयोग करते हैं? क्या मोतियों की माला? बिल्कुल नहीं हो सकता गाइज। गिनतारा बिल्कुल नहीं हो सकता, और द्विमुखी पटल भी आपका यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ आपका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिंदु सीट का हम जो है परावर्तन या फिर सममिति, जो ही साथी मैंने आपको बताया डॉट पेपर या फिर इसके लिए ग्राफ पेपर हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे साथियों अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका सामने ये है, ठीक है, एक ग्राफ पेपर है। अब आप इसके लिए दो फैक्टर में बांट दें, तो आप सममिति या परावर्तन, यानी आप इस वाले पार्ट के लिए आप इसके जो है इस पर उठाकर रखेंगे तो बच्चा सममिति के लिए समझ जाएगा कि हाँ जो है ये दोनों सममित हैं, यानी बराबर हैं आकार में, है ना। तो इस तरीके से हम जो है ग्राफ पेपर की सहायता से या बिंदु सीट की सहायता से समझा सकते हैं। गाइज लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग निम्न में से विद्यार्थी की सहायता नहीं करता, है ना। किसकी सहायता जो है नहीं करता, ये आपके लिए बताना है। ठीक है, अबेकस क्या स्थानीय मान की,
महत्ता को समझने में सहायता नहीं करता, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में सहायता नहीं करता, या फिर शब्दों में से दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने के या फिर गणना में शुद्धता प्राप्त करने की जो है ये सहायता नहीं करता। बताएंगे गाइज एक बार राइट आंसर के लिए। तो साथियों क्या स्थानीय मान में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब बताएंगे गाइज एक बार राइट आंसर के लिए आप भी, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, तो साथियों इसमें सहायता नहीं करता क्या, बिल्कुल करता है, ठीक है। और शब्दों में क्या दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, ठीक है। तो गणना में भी परिशुद्धता प्राप्त होती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गाइस जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, ठीक है गाइज। तो देख लेते हैं गाइज अपने अब हम अगले प्रश्न को, ठीक है। देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लैम्बों तथा किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है। गाइस बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए, क्या जी बोर्ड हो जाएगा, 3D सैलिड्स के नेट्स हो जाएगा, या फिर क्यूब्स हो जाएगा, या फिर श्यामपट्ट का तल हो जाएगा, ठीक है। यानी सरल आकृतियों की जो है उसके लिए लंबों, जो आपको पता है ना, लंब और किनारे जो होते हैं उसके लिए हम किससे सर्वाधिक अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको बताया था, यानी अगर आपके लिए आयत और वर्ग में बच्चे को अंतर समझाना है तो आप किसका यूज करेंगे, तो आपको पता है आप जो है जियो बोर्ड का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये आंसर गाइज यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है गाइज। लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। तो गाइज हमारे आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। तो गाइज अगर आपको लगा है कि सर ने वाकई कुछ मेहनत आपके लिए की है तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें, वीडियो के लिए शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।